जब बात होती है वन पीस की, तो एक नाम है जो हमेशा दिलों में गूंजता है, ज़ोरो, जो लड़ता है 3 तलवारों के साथ। 3 स्वॉर्ड स्टाइल का मास्टर और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का सबसे डेंजरस स्वॉर्ड्समैन। लेकिन कभी सोचा है कि ज़ोरो की ये तीनों स्वॉर्ड्स, वाडो इचिमोंजी, सैंडाई कितेत्सु और एन्मा, सिर्फ वेपन्स नहीं है। ये है उसके ड्रीम्स, उसका पेन और उसके इरादों की पहचान। तो आज हम जानेंगे इन तीनों स्वॉर्ड्स की ओरिजिन, इनका मतलब ज़ोरो की जिंदगी में क्या है और कैसे ये बनी उसकी रॉ पावर का असली सोर्स। क्योंकि ये कहानी है उस स्वॉर्ड्समैन की जो अपनी किस्मत खुद काटता है तलवार से। पूरी कहानी के दौरान ज़ोरो ने बहुत सी तलवारें इस्तेमाल की हैं, लेकिन एक तलवार ऐसी थी जो हमेशा उसके साथ रही है। बाकी स्वॉर्ड्स बदलती रही लड़ाइयों के साथ, कभी टूटी, कभी छोड़नी पड़ी, लेकिन उसका सफर ड्यूल कतना से शुरू होकर अब पहुंच चुका है एन्मा जैसी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड तक। तो चलो देखते हैं ज़ोरो का पूरा स्वॉर्ड कलेक्शन, उनके नाम, उनके मतलब और उनकी वो खतरनाक एबिलिटीज जो बनाती हैं उन्हें खास वन पीस की दुनिया में। सारी स्वॉर्ड्स को हम उसी ऑर्डर में जानेंगे जिसमें ज़ोरो ने उन्हें हासिल किया था, एक के बाद एक। नंबर 1, अननेम्ड ड्यूल कतानास। ज़ोरो ने वन पीस की अपनी जर्नी की शुरुआत की थी 2 अननेम्ड कतानास और वाडो इचिमोंजी के साथ। ज़ोरो ने खुद बनाया था अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल और तभी से वो हमेशा 3 तलवारें साथ लेकर चलता है। अब इन 2 कतानास के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सिंपल ब्लेड्स थी, कोई कर्स्ड या लेजेंडरी नहीं। लेकिन एक बात जरूर पता है, ये ट्विन कतानास ज़ोरो के लिए बहुत कीमती थी। क्यों? क्योंकि ये उसे बचपन में मिली थी, वानो में जन्मे स्वॉर्डस्मिथ शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो की तरफ से। अब ये जो डुअल कतानास थी शायद अब तक की सबसे कमजोर स्वॉर्ड्स थी जो ज़ोरो ने कभी अपने हाथों में ली थी। क्यों? क्योंकि जब उसका सामना हुआ ड्रैक्यूल मीहॉक से, दुनिया के सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन से, तो ये दोनों तलवारें पूरी तरह टूट गई। और ये सब हुआ भारतीय आर्क में, जहां मीहॉक ने दिखा दिया एक सच्चा स्वॉर्ड्समैन वाकई में क्या होता है। लेकिन एक तलवार थी जो टूटी नहीं, वाडो इचिमोंजी। मीहॉक के वो इंटेंस ब्लोज भी इस तलवार को हिला नहीं पाए। सोचो जरा कितनी खास होगी ये स्वॉर्ड। तो अब आइए जानते हैं आखिर क्या है वाडो इचिमोंजी की ताकत और क्यों ये ज़ोरो की सबसे इमोशनल और पावरफुल तलवारों में से एक मानी जाती है। नंबर 2, वाडो इचिमोंजी। लेजेंडरी वाडो इचिमोंजी ज़ोरो की स्वॉर्ड कलेक्शन का हिस्सा रही है शुरुआत से ही। ये तलवार है 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक, और ये तलवार पहले जानी जाती थी ज़ोरो की बचपन की दोस्त क्वीना की, जो डोजो में कई बार उसे हराया करती थी। लेकिन क्वीना की अचानक मौत के बाद ज़ोरो ने यह तलवार ली थी क्वीना के पिता से, और उसी पल ज़ोरो ने खाई एक कसम कि अब वो बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन और ये तलवार हमेशा उसके साथ रहेगी। ये ताकतवर स्वॉर्ड बनाई थी शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो ने, जो थे क्वीना के दादा। और इस ब्लेड से जुड़ी कई जरूरी बातें हमें पता चलता है लैंड ऑफ वानो में ये तलवार ही थी जो मीहॉक के सुप्रीम ग्रेड योरू के वारों को बर्दाश्त कर सकी थी। ये एक ग्रेट ग्रेड स्वॉर्ड है और यही काफी है इस तलवार की ताकत का एहसास कराने के लिए। और जैसा उसने कसम खाई थी, ज़ोरो शायद इस तलवार को अपने सफर के अंत तक लेकर चलेगा। नंबर 3, सैंडाई कितेत्सु। सैंडाई कितेत्सु को माना जाता है एक ग्रेड ब्लेड वाजामोनो, जो ज़ोरो की बाकी स्वॉर्ड से थोड़ा लोअर ग्रेड की है। इसे बनाया था कोजुकी सुकियाकी ने, वानो कंट्री के एक लेजेंडरी स्वॉर्डस्मिथ ने। जब ज़ोरो ने लोग टाउन में अपने स्किल से उसे इम्प्रेस किया तो उसने ज़ोरो को ये तलवार दी, बिल्कुल फ्री में, और साथ ही युबाशिरी स्वॉर्ड को भी। लेकिन ये स्वॉर्ड मानी जाती है कर्स्ड। ज़ोरो ने भी खुद ये बात महसूस की है कि ये तलवार अपने मालिक के लिए ला सकती है भयानक बर्बादी। ज़ोरो ने अपनी किस्मत आजमाई इस कर्स्ड स्वॉर्ड के साथ जब उसने इसे हवा में उछाला और अपना हाथ बाहर रखा। वो देखना चाहता था कि क्या ये स्वॉर्ड उसका हाथ काट सकती है, लेकिन आखिर में ज़ोरो ने अपनी किस्मत से जीत हासिल की क्योंकि तलवार बिना उसे नुकसान पहुंचाए स्मूथली नीचे गिर गई। ये काफी इंप्रेसिव है क्योंकि सैंडाई कितेत्सु अपनी शार्पनेस और ब्लड थर्स्ट के लिए जाना जाता है और आज भी वो इसे अपने साथ लेकर चलता है। नंबर 4, युबाशिरी। युबाशिरी है 50 स्किलफुल ग्रेड ब्लेड्स में से एक जो हाई क्वालिटी स्वॉर्ड्स है, पर फिर भी वन पीस में से नीचे रैंक करते हैं। ये स्वॉर्ड इपोनमात्सु फैमिली की है, पीढ़ियों से उनके पास रही है। ज़ोरो की स्वॉर्ड्समैनशिप और सैंडाई कितेत्सु के साथ उसकी लक से इम्प्रेस्ड होकर इपोनमात्सु ने फैसला किया कि वो ज़ोरो को ये स्वॉर्ड भी बिल्कुल फ्री दे देगा।
जोरो ने युबाशिरी को बताया कि ये बहुत आसान सोर्ड है कंट्रोल करने के लिए क्योंकि ये लाइट वेट है, लेकिन फिर भी इतनी शार्पनेस रखती है कि एक सी ट्रेन कैरेज को बिना ज्यादा एफर्ट के काट सकता है। लेकिन अफसोस, इनिस लॉबी आर्क में एक मरीन कैप्टन शू ने इस सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। शू ने खाया था साबी साबी नोमी, रस्ट फ्रूट, जिससे उसे मिला एक खतरनाक एबिलिटी। जो भी वो छूता वो चीज धीरे धीरे रस्ट होकर बर्बाद हो जाती। जोरो ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन शू ने बिना वक्त गंवाए अपनी डेविल फ्रूट की पावर यूज की और युबाशिरी को कर दिया राख में तब्दील। नंबर 5, शुसुई। शुसुई एक ब्लैक ब्लेड है और इसे माना जाता है 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक। इस लेजेंडरी ब्लेड को कभी संभाला था वानो नेशन के महान स्वॉर्ड गॉड शिमोत्सुकी रयुमा ने, और इसी वजह से शुसुई को वानो की एक सेक्रेड हेरिटेज माना जाता है। इसके बाद थ्रिलर बार्क में जोरो की फाइट हुई रयुमा के ज़ॉम्बी वर्जन से। ज़ॉम्बी ने जोरो की जबरदस्त तलवार से इंप्रेस्ड होकर उसे ये स्वॉर्ड गिफ्ट कर दिया। युबाशिरी स्वॉर्ड की जगह ये स्वॉर्ड आई जब तक कि जुकिमारू ने इसे वानो कंट्री से छीन नहीं लिया। कोजुकी हियोरी ने एन्मा स्वॉर्ड ऑफर की शुसुई के बदले में, क्योंकि शुसुई एक नेशनल ट्रेजर थी जो सालों से मिसिंग थी। आखिरकार जोरो ने ये ऑफर स्वीकार किया और शुसुई स्वॉर्ड को वापस कर दिया गया उसके असली ओनर रयुमा की कब्र पर। शुसुई अब तक की जोरो की सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्स में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। नंबर 6, एन्मा। एन्मा भी है 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक जिसे जोरो ने वन पीस में वील्ड किया है। ये लेजेंडरी स्वॉर्ड कभी कोजुकी ओडिन का था, जिससे उसने काइडो को तक काट दिया था। जैसा कि बताया गया, एन्मा दी गई थी उसकी बेटी कोजुकी योरी को, और फिर उसने ये स्वॉर्ड जोरो को दी शुसुई के बदले में। इस स्वॉर्ड को भी बनाया था वानो के शिमोत्सुकी कोजाबुरो ने, ठीक वैसे ही जैसे वाडो इचिमोंजी को। कोजाबुरो ने एन्मा को माना था अपनी सबसे बड़ी मास्टरपीस, और ये वन पीस की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्स में से एक मानी जाती है। हियोरी ने भी इसे शुसुई की परफेक्ट रिप्लेसमेंट कहा था जोरो की कलेक्शन में। ये अपने विल्डर का आर्मामेंट हाकी जबरदस्ती खींच लेती है। ओनर के हाकी के इतने सडन और हैवी डिस्चार्ज की वजह से इस स्वॉर्ड को माना जाता है अनकंट्रोलेबल और संभालना बेहद मुश्किल। ये इफेक्ट पहली बार तब देखा गया था जब जोरो ने ट्रेनिंग के दौरान एन्मा का यूज किया था, लेकिन अब वो इसे कंट्रोल करना सीख चुका है। इस स्वॉर्ड ने कई लेजेंडरी फीट्स हासिल किए हैं, जैसे कि काइडो को इतनी गहरी चोट देना कि उसका स्कार तक रह गया, एक आइलैंड का सिरा तक काट देना, यहाँ तक कि एक लुनारियन को भी हरा देना। और इन सारी स्वॉर्ड्स में से कोजुकी सुकियाकी ने खुद कहा था, अगर जोरो एन्मा को परमानेंटली ब्लैक ब्लेड में बदलने में कामयाब हो जाता है तो इसकी ग्रेड भी अपग्रेड हो सकती है, यानी ग्रेट ग्रेड से ये बन सकती है एक सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड। इन स्वॉर्ड्स के अलावा भी जोरो ने कहीं रैंडम स्वॉर्ड चलाया है, लेकिन ये इतने भी जरूरी नहीं है, फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ब्रो, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, वरना जोरो भी कहेगा क्यों रुके हो, चलो लड़ाई शुरू करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, और अपनी तलवार संभाल के रखना।